गुड मॉर्निंग बडीज़, दिस इज़ बैंकर बड़ी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 19, 20, 21 एंड 22 जून 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर मेरे द्वारा कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गलती को कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थोड़ा सा बीमार हूँ, इसलिए हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है, आज एक दिन एक्स्ट्रा मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। ये तीनों प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन तीनों प्लेटफॉर्म में हम लोग उपलब्ध है। आप लोग प्लीज़ हम लोगों के साथ जुड़िए। हम लोगों का ये मोटिव रहा है कि हम लोग क्वालिटी कंटेंट, पेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए, ठीक है दोस्तों। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और आप लोगों को कुछ अच्छा हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन 2019-20 कंपेयर टू 2018-19 एज पर ईपीएफओ पेरोल डाटा। ठीक है दोस्तों, ईपीएफओ पेरोल डाटा के अनुसार 2019 एंड 20, ठीक है, 2019 और 20 में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो किस तरह कितना इंक्रीज़ हुआ है 2018-19 के मुकाबले। ये है आपके 28.6%, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व मार्क्स डे ऑन जून 18, 2020? कौन सा स्टेट है जिन्होंने कौन सा राज्य है जिन्होंने मार्क्स डे मनाया, ठीक है, जून 18 को 2020 को? ये है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट, इंडिया बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर डैश टर्म रिसेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 2021-2022। इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है यूएनएससी का, और ये कौन से टर्म के लिए बना है? ये आपका 8th, ठीक है, और ये 2021 से 2022 तक होगा। What will be the objective of the India during its tenure in UNSC? तो इन यूएनएससी इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा काम करने का, जो मेन मुद्दा वो क्या रहेगा यूएनएससी में? ये है आपका नॉर्म्स, ठीक है, न्यू ओरिएंटल फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है, ये रहेगा उनका काम करने का ऑब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है होल्ड करके, ताकि आपको पूछे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है नॉर्म्स के में इनका क्या मतलब है, ठीक है, या तो ओ का क्या मतलब है, या तो एम का क्या मतलब है, या आर का, कुछ भी पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई प्रोपोज टू इंक्रीज मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फ्रॉम 10 करोड़ टू डैश करोड़। ठीक है दोस्तों, आरबीआई ने क्या किया है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनका नेट ओन फंड जो है उसको 10 करोड़ से कितना बढ़ाने का फैसला किया है, ये 20 करोड़ कर दिया गया। नेट ओन फंड मतलब, नेट ओन्ड फंड मतलब दोस्तों जो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में, कम से कम इतने पैसे उनके पास कैश होने चाहिए हमेशा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर SEBI's recent amendment, promoters who own 25% or more and voting rights are allowed to increase shareholding up to -% in a year। ठीक है दोस्तों, सेबी के अनुसार जो नया अभी अध्यादेश लाया गया है उसके अनुसार कोई भी प्रोमोटर्स अगर उसका कोई शेयर मतलब कोई कंपनी में 25% का उसका अगर शेयर होल्डिंग रहे और उसको वोटिंग का राइट्स है, तो वो अपना शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ा सकता है। कितना परसेंट तक बढ़ा सकता है साल में? ये आपका 10% तक साल में वो बढ़ा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेम द होम फाइनेंस कंपनी विच लॉन्च अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम नेम्ड सरल। तो कौन सा होम फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने कि सरल नाम का एक हाउसिंग फाइनेंस लोन का लाया है, जो कि अफोर्डेबल रहेगा ताकि लोग उसको ले सके? ये आपका ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, ये है आपका आंसर। चलिए अगला। Which bank plan to fully digitalize lending operations to create a new vertical digital department? तो कौन सा बैंक है जिन्होंने कि ये प्लान किया है कि जितने भी उनके लेंडिंग ऑपरेशन है, मतलब जो उधार देंगे, उसका एक वर्टिकल डिजिटल लेंडिंग डिपार्टमेंट तैयार किया जाएगा, ठीक है, मतलब सारे काम डिजिटली होंगे, सारे रिकॉर्ड डिजिटली रखे जाएंगे। तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है देना बैंक और विजया बैंक का आपका मर्जर हुआ है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका CEO कौन है? संजीव चड्ढा। ये मैंने कलर चेंज करके दिया है दोस्तों,
ठीक है। हमारे जो करंट अफेयर्स तैयार करने का मोटिव यही रहा है, एक तो है आपको आंसर के साथ एक रेलिवेंट पिक्चर देना ताकि आप आंसर को दिमाग में बिठा सके। दूसरा है कि जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे डिजिटल लेंडिंग डिपार्टमेंट, ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है। अगर ये करंट अफेयर्स भी उठा के लिख ले तो ये इसका कीवर्ड रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा ना तो ये कीवर्ड आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको कलर चेंज करके देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन में ये चीज़ भी याद रखें, ठीक है। ये हमारा को तैयार करने का तरीका है। मैं भी इसी तरीके से पढ़ा हूँ, मुझे बेनिफिट मिला है, इसीलिए दोस्तों मैं इसी तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हाउसिंग लोन्स मस्ट अकाउंट फॉर एटलीस्ट 50% of HFSCS assets of which at least 50% should be individual housing loan। दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है उनका जो टोटल एसेट्स है, मतलब उनका टोटल जो कंपनी का एक वैल्यू होता है उसका 50% जो है वो हाउसिंग मतलब घर लेने के लिए लोन दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसमें भी कितना परसेंट जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति विशेष को लोन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका 75%, ठीक है। मतलब अगर मेरा एक कंपनी है, ठीक है, लोन देने का, उसमें मेरा जितना मान लीजिए मेरा कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 100 करोड़ का है, तो मेरे 100 करोड़ में से 50% जो है वो सिर्फ हाउस मतलब जो लोग घर बनाना चाहते हैं उस तरीके के लोन के लिए दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें भी क्या होगा, देखिए दो तरीके के लोन होते हैं। एक होता है कि कोई मतलब कंपनी होता है वो लोन लेता है घर बनाने के लिए, और या तो कोई इंडिविजुअल मैं आप या कोई फैमिली लेता है अपना घर बनाने के लिए। तो जो 50% लोन जाएगा उसमें भी 75% जो है वो व्यक्ति विशेष जो एक फैमिली विशेष होता है ना उसको लोन दिया जाएगा, उसको 75% रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये है इसका मतलब पूरे इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। Which company has partnered with Karnataka Bank to launch a health insurance policy to cover COVID-19? कौन सा कंपनी है जिन्होंने कर्नाटका बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाया जाए कोविड-19 को कवर करने के लिए? ये है आपका यूनिवर्सल शॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट। Find the insurance company which has collaborated with East Consultancy Service to offer Aadhaar-based paperless offline eKYC सर्विस। तो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ एक टाई अप किया है करके उन्होंने आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन KYC सर्विस लाया है? ये है आपका टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये है आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Who has been elected as the president of 75 UN General Assembly, फर्स्ट पर्सन टू टर्की टू बिकम UNGA प्रेसिडेंट? तो इनको जो है प्रेसिडेंट चुना 75th प्रेसिडेंट चुना गया है UN जनरल असेंबली का। ये है आपके वोल्कन वॉस्कीर, ठीक है, वोल्कन वॉस्कीर। ये इटली के फर्स्ट पर्सन इटली के है जो कि पहला ऐसा कोई है जिनको कि चुना गया है इटली से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। द साइंटिस्ट ऑफ नासा हैज़ ऑब्जर्व्ड 5th स्टेट ऑफ मैटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस, पब्लिश्ड इन जर्नल नेचर। व्हाट इज़ द 5th स्टेट ऑफ मैटर? ठीक है दोस्तों, नासा के जो साइंटिस्ट है उन्होंने 5th स्टेट ऑफ मैटर, हम लोगों को 4th स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं ना, तो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये इनको मिला है। तो ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका बी सीबेक, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, नीचे डिटेल है, पॉज करके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु ऑथर्ड द नोवेल टाइटल अ बर्निंग? किन्होंने जो है एक नोवेल लिखा जिसका नाम है बर्निंग? यह है आपका मेघा मजूमदार, ठीक है, मेघा मजूमदार। इन्होंने ये देख सकते हैं फोटो, इन्होंने ही इस आपके द बर्निंग नाम का ये नोवेल लिखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When was सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व एनुअली? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका जून 18 को, ठीक है, जून 18 को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑटिस्टिक प्राइड डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 18 एवरी ईयर, विच सिम्बल रिप्रेजेंट न्यूरो डिवर्सिटी? ऑटिस्टिक प्राइड डे जो है वो जून 18 को मनाया जाता है, तो जो न्यूरो डिवर्सिटी है इसका सिम्बॉल क्या है? ये है आपका रेनबो इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों, ये है आपका सिंबल रेनबो इन्फिनिटी, ठीक है, जिसका नाम कहा गया है रेनबो इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेम द स्टेट विच इशू ऑर्डिनेंस टू डिफर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर। कौन सा स्टेट है जिन्होंने एक अध्यादेश लाया है जो पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ को जो दिया जाते हैं उनके सैलरी और पेंशनर को जो पेंशन दिया जाता है उसमें 3 महीने की कटौती की जाएगी। ये है आपके तेलंगाना स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who head the project management cell formed by Ministry of New Renewable Energy to attract investment in green energy sector? तो एक पैनल एक पैनल बनाया गया है। ठीक है, एक उसमें जो है वो ये लोगों का काम रहेगा कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसका हेड किसको बनाया गया है? इसका हेड बनाया गया है आपका अमितेश कुमार सिन्हा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं फोटो, इनको हेड बनाया गया है अमितेश कुमार सिन्हा को। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा एज पर गवर्नमेंट डाटा रिलीज ऑन जून 15, 2020? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा लोगों को काम दिया है? ठीक है, ये है आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा काम दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आई लैब मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट फॉर टेस्टिंग कोविड-19। द लैब इज क्रिएटेड बाय व्हिच कंपनी विथ द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हर्षवर्धन जिन्होंने इंडिया का पहला आई लैब मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम है आई लैब कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। तो ये कौन से कंपनी के साथ मिलकर ये तैयार किया गया है? ठीक है, तो ये है आपके आंध्र प्रदेश मेट्रिक जोन। ठीक है, आंध्र प्रदेश मेट्रिक जोन के साथ मिलकर ये तैयार किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state UT has launched first bell initiative for online classes in the state school? तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि फर्स्ट बेल नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसके तहत बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे? ठीक है, जो स्टेट स्कूल है उनको उन्हीं का ही जो है क्लास होगा, एक टीवी चैनल के ज़रिए जो है ऑनलाइन दिया जाएगा। ये है आपके केरला ने ये पहला किया है। ठीक है, पहल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। टाटा पावर साइंड एग्रीमेंट विथ व्हिच स्टेट टू डेवलप 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट? टाटा पावर किसके साथ एग्रीमेंट करके जो है 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च मतलब साइन किया है एग्रीमेंट? यह है आपका महाराष्ट्र स्टेट के साथ जो है टाटा पावर ने साइन किया एग्रीमेंट 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया विल होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द ईयर 2021? तो इंडिया जो है अपना जो पोजीशन है यूएनएससी में, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर है, वो कौन से महीने से शुरू होगा? ये है आपके अगस्त महीने से शुरू होगा। ठीक है, आपका 2021 अगस्त से इनका जो है इंडिया का जो है वो शुरू होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव टू प्रोवाइड फंड ऑफ रुपीज 1829 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर व्हिच स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट में जल जीवन मिशन के तहत कौन से स्टेट को 1829 करोड़ रुपए दिया है? ये है आपका महाराष्ट्र सरकार को ये दिया गया है ताकि वो अपने स्टेट में जितने लोग हैं उनको घर घर में पीने का पानी मुहैया करा सके। ये मिशन जो है जल जीवन मिशन, ये इसी के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय -% इन 2021 एज पर एस्टिमेशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इस रिपोर्ट टाइटल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। उसमें जो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ वो कितने % से कम होने को दिया गया है? ये है आपके 4% से जो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट वो कम होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed as the ambassador of JSW Cements Marketing Campaign Leader Choice? तो JSW सीमेंट्स का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये है आपके 2 लोग, ये है आपके सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। ठीक है, तो ऑप्शन होगा 5 बोथ 1 and 3। ठीक है दोस्तों, ये है इसका आंसर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। एग्जाम में एक भी पूछ सकते हैं, मान लीजिए आपको सिर्फ सौरव गांगुली या सुनील छेत्री दे, मेरा जितना मानना है कि सौरव गांगुली ना देगा, आपको सुनील छेत्री देगा, क्योंकि सौरव गांगुली थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। हम लोग फुटबॉलर्स को उतना अहमियत नहीं देते जो कि हमको देना चाहिए, और ख़ास करके सुनील छेत्री जैसे प्लेयर्स को जो हमारे भारत के लिए बहुत ही नाम रोशन किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द 69th एडिशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 रिलीज्ड बाय बीपी प्लेस PLC, व्हाट इज इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन 2019। तो स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जिसका ये 69th एडिशन है। ठीक है, इसके तहत इंडिया का जो रैंक है एनर्जी कंजम्पशन में वो कितना है, ये है आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड है इंडिया का रैंक एनर्जी कंजम्पशन में। ओवरऑल जो इसका रैंक है वो 2 है। ठीक है दोस्तों, सेकंड है, ये याद रख लीजिएगा। ओवरऑल जो पूरा कंजम्पशन है हर तरीके के एनर्जी का सब कुछ मिला के वो है सेकंड। ठीक है, चलिए। नासा एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर 240 ईयर ओल्ड न्यूट्रॉन स्टार नेम्ड स्विफ्ट J1818.0/1607 रिसेंटली। द स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन व्हिच जर्नल। तो नासा ने हाल ही में एक 240 ईयर मतलब साल पुराना एक न्यूट्रॉन स्टार खोजा है। ठीक है, जिसका नाम है स्विफ्ट J1818.01607। ठीक है, तो ये कौन से आपके जर्नल में छपा है। ठीक है, तो ये है आपके द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में ये जो है आपका आया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैज़ डेवलप्ड हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी टू हेल्प मार्जिनल फार्मर्स इन मिड हिमालयन रीजन। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कि एक डेवलप किया हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी, ताकि वो जो हिमालय रीजन में जो भी किसान है उनको हेल्प हो सके। ये है आपके IIT मंडी। IIT मंडी ने ये टेक्नोलॉजी ईजाद किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who authored the book titled The Family and the Nation along with आचार्य महाप्रयागा। ठीक है, तो किन्होंने ये किताब लिखा है द फैमिली एंड द नेशन। ठीक है, इनका नाम है आपका APJ अब्दुल कलाम, हम लोग जानते हैं। ठीक है, इनका एक फेमस कोट रहा है, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो इनका क्या, ये कोट का मतलब है कि सपने वो नहीं है जो आप बंद आंखों से देखते हो, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। बहुत सही है दोस्तों, विश्वास कीजिए। अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे आप सो रहे अचानक आपको एक क्वेश्चन याद आया कि अरे ये तो ऐसे बन सकता है, और उसी समय अगर आप उठा के बनाओ तो समझ लेना आपकी तैयारी एकदम सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BPR विट्ठल वाडू who passed away in June 2020 is a renowned। BPL विट्ठल वाडू, उनका जिनका कि जून में निधन हो गया है, वो किस लिए जाने जाते थे, ये है आपके इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये देख लीजिए इनका पिक्चर है। ठीक है, इनके 93 ईयर्स एज हो गए थे, तो ये फेमस इकोनॉमिस्ट थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर दीनू रनाडिव हु इज न्यू रिसेंटली इज ए फाउंडर एडिटर ऑफ व्हिच जर्नल। दोस्तों जर्नलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे दीनू रनाडिव, जो कि कौन से न्यूज़पेपर जर्नल के जो है फाउंडर और एडिटर भी थे। ठीक है, ये है आपके संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका। ठीक है दोस्तों, पत्रिका, ये है इनका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 19 एनुअली सिंस विच ईयर। तो ये एक डे मनाया जाता है सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, विवाद में जो है वो सेक्सुअल वायलेंस करना है, तो ये 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। तो ये कब से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका 2015 से। ठीक है, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे नीचे दिया गया है, वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट ऑब्जर्व 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे एवरी ईयर। तो कौन सा स्टेट है जो 19th जून को जो है ग्रेट जून अपराइजिंग डे को एज ए सेलिब्रेट करते हैं, ये है आपके मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर जो है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which ministry has signed MOU with SIDBI to engage SIDBI as a implementation agency for PM-SBA निधि? ठीक है, PM-SBA निधि। तो कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने कि सिडबी के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि जो सिडबी है वो एज ए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रहेंगे PM-SBA निधि के जो एक है आपके स्कीम है उसके लिए। ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा प्रभा इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राजा प्रभा कौन सा स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों उड़ीसा का जो फेमस सैंड आर्टिस्ट है उनका नाम अगर आपको याद है तो बहुत खूब, अगर नहीं याद है तो गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। उनको हाल ही में आपको अवार्ड भी मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन रेलवे विल ऑफर पैसेंजर्स टू वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट लाइक स्वांकी रेलवे स्टेशन बाय December 2020. Where does those two stations which is in construction located? ठीक है दोस्तों, इंडियन रेलवे जो है वो इस साल के दिसंबर अंत तक जो है दो रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे जिसको कि एयरपोर्ट जैसा बनाया जाएगा। ठीक है, बना दिया जाएगा। तो ये कौन से दो रेलवे स्टेशन है? ये है आपके 1 और 3 हबीबगंज और गांधीनगर। ठीक है, हबीबगंज जो कि मध्य प्रदेश में है और गांधीनगर गुजरात में है। इन दोनों जो रेलवे स्टेशन है इसको वर्ल्ड क्लास जो है, मतलब जैसे एयरपोर्ट होते हैं ना उसी तरीके से ये रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, उसी तरह का फैसिलिटीज सब रहेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कंट्री विच हैज़ कमिटेड 200 मिलियन यूरोज टू सपोर्ट इंडियाज कोविड रिस्पॉन्स? तो कौन सा कंट्री है जो कि 200 मिलियन यूरोज जो है वो इंडिया को देगा कोविड के लिए? ये है आपके फ्रांस जो है 200 मिलियन यूरोज जो है इंडिया को देंगे। ठीक है, कोविड से लड़ने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RBI हैज़ इंक्रीज द विड्रॉल लिमिट ऑफ मुंबई हेडक्वार्टर्ड PMC बैंक डिपॉजिट रीज टू रिसेंटली। ठीक है, तो RBI जो है जो विड्रॉल लिमिट है जो पहले एक लिमिट तक कर दिया गया था PMC बैंक में, वो बढ़ा के कितना किया गया है? ये किया गया आपका 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तक शायद पहले 50,000 तक थे, अब इसको 1 लाख किया गया है। हाँ सही है मैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ Hyundai मोटर टू लॉन्च फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाई? तो कौन सा बैंक है जिन्होंने कि Hyundai मोटर्स के साथ एक पार्टनरशिप मतलब एक टाई अप किया है, जिसके तहत जो है क्लिक टू बाई जिसका नाम दिया गया है, जिसके तहत जो है Hyundai मोटर्स से जो भी Hyundai के कार्स लिए जाएंगे उसका जो फाइनेंस है वो ये बैंक करेगा। ठीक है, तो ये है आपके HDFC बैंक जो है ये करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द कंपनी विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट टू हिट 11 ट्रिलियन रुपीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन June 19, 2020। तो कौन सा कंपनी है जो कि आपका 11 ट्रिलियन रुपीज़ जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है पहुंच गया है 19 जून को? ठीक है, ये है आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है उसको जो है वो जो है आपके 11 ट्रिलियन रुपीज़ पहुंच गया है। बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी फॉर 4 years विद इफेक्ट फ्रॉम June 2020? तो किसको अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में 4 साल के लिए। ये है आपके उर्जित पटेल को जो है उनको चुना गया है। दोस्तों उर्जित पटेल आपको पता है हमारे प्रीवियस गवर्नर थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हेड्स द कमेटी फॉर्म्ड बाय नीति आयोग टू डेवलप जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर्स एंड अदर्स? ठीक है, एक कमेटी बनाया गया है जो कि आपके जो माइग्रेंट वो लेबर्स है और अदर्स लोगों के लिए जो है जॉब के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करेंगे। तो इस कमेटी का हेड कौन है? ये है आपके अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, पहचान लीजिए अमिताभ कांत। ठीक है, ये जो है इस कमेटी का हेड होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स
इनके तहत मुकेश अंबानी का रैंक कितना है, जो पृथ्वी के जो मतलब जो अमीर लोग हैं उसमें, ठीक है। तो मुकेश अंबानी का जो रैंक है वो 9th है, मतलब 9वें नंबर में आते हैं मुकेश अंबानी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which Indian has been elected as a member of ITF World Tennis Tour Men's panel representing the Asia Oceania Zone? तो एशिया ओशिनिया जोन जो है उनके जो एक पैनल है, तो उसमें किसको चुना गया है एज ए मेंबर, ठीक है, वर्ल्ड टेनिस टूर के मेंस के लिए। तो ये है आपके निक्की कलियानदा उनसा, ठीक है, इनका नाम है, ये पहचान लीजिए सानिया मिर्ज़ा के साथ, ठीक है। ये है, इनको जो है सिलेक्ट किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सत्यभामा पोर्टल विच वाज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया है जिसका नाम है सत्यभामा, ठीक है। इसको कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एडिशन ऑफ नेशनल रीडिंग डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन जून 19, 2020? तो कौन से एडिशन जो है वो नेशनल रीडिंग डे एज ऑब्जर्व किया गया है जून 19 को, ठीक है। ये है आपके 25th एडिशन है नेशनल रीडिंग डे का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे was observed annually on June 20. What is the theme for World Refugee Day 2020? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो कि आपका जून 20 को मनाया जाता है, तो इसका जो थीम है वो क्या है? इसका थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है दोस्तों, एवरी एक्शन काउंट्स इसका थीम है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का, ठीक है दोस्तों। हमारा आखिरी सवाल ये, विद्याबेन शाह who passed away recently is a पद्मश्री recipient 1992 in which field? तो विद्याबेन शाह जो कि अभी हाल ही में उनका देहांत हो चुका है, पद्मश्री विजेता है, कौन से साल में? 1992 में। इसलिए उनको मिला था, क्वेश्चन में ही पूछा है, इनको मिला था सोशल वर्क के लिए, ठीक है। ये दोस्तों इनका पिक्चर है, बहुत ढूंढने पर मिला, ठीक है, मिल नहीं रहा था, क्योंकि देखिए जो सच में ये ऐसे सोशल वर्कर्स होते हैं ना, ये अपने मतलब सोशल वर्क जो भी करते हैं इसके लिए दिखाते नहीं है, जो आजकल का फैशन बन गया है, कुछ भी करो तो दिखाओ फ़ोटो खींच के, पहले फेसबुक इंस्टाग्राम में। क्या बात है दोस्तों, ये सब मतलब खाली दिखाने को, अगर आपको सोशल वर्क करना है तो मत करिए, ये सब सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यही था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आप लोग रिवीजन कीजिए अच्छे से, और होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद।